डॉक्टर बृजमोहन वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार के दिव्य प्रांगण में आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर के उसके समाधान को लेकर के मेरे पास आए हैं और कैसे हम योग के द्वारा समाधान करेंगे उनका। तो आइए सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं, क्योंकि आज पहली बार हमारे योग सेंटर में आए हैं। तो इनको मैं एक बार स्वागत करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि जो कुछ भी इनके शरीर में, मन में, तन में जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, समस्याओं को बताना, समस्याओं को जानना ये बड़ी बात नहीं है। समस्याओं को हल करना, समस्याओं से व्यक्ति को निकाल करके बाहर ले आना, ये बड़ी बात होती है। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उदय कुमार हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के रहने वाले हैं। आरा में कहाँ से आए हैं? धरारा से आने वाले हैं। धरारा का रहने वाले हैं। आपको क्या समस्या है? सर्वाइकल का समस्या है और स्पाइन से प्रॉब्लम समस्या है। जी जी। जो कि मतलब योग के बारे में हम समझे थे और आपके पास आके हम पतंजलि वेलनेस पेपर में ऐड करे थे, उसके बाद आए थे आपके पास। तो ये जो समस्या है लगभग कितने दिनों से समस्या आपकी है? लगभग सर 2-2.5 साल से है, ग्रसित है। हम इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से मिल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, खाने के बावजूद थोड़ा सा ठीक हो रहा है, फिर वही मतलब समस्या सेम हो जा रही है। तो अभी कहाँ हो रहा है इधर में? अभी यहाँ से यहाँ तक सुनपन आ जा रहा है। जी जी। और फिर यहाँ से और फिर यहाँ रीढ़ के मतलब L4 जो है जी इसमें आके पैर के तीनों उंगली सुनपन हो जा रहा है बाइक में बैठ के, जब भी आप साक्षात देखे हुए हैं। जी जी जी। कहने का मतलब है कि सर्वाइकल रीजन जो है, जो अभी बता रहे थे, गर्दन के साइड में दाएं बाएं और पूरा ये हाथ जो आपका है, हाथ खोल करके दिखाइए। हाँ, ये सुनपन हाँ, ये जो आप देख रहे हैं अंगुलियां, इनमें क्या हो जाता है? सुनपन हो जाता है और ताकत नहीं मिलता है। जी जी, इसमें ताकत नहीं मिलती है। फिर कमर के पास निचला जो हिस्सा है, उसमें पैर के उंगली 3 पास बैठने में 5 मिनट सुनपन हो जाता है और झुंझुनी हो जाता है और कमर दर्द करने लगता है। जी जी। यानी मेरुदंड का जो निचला पोर्शन है, L1, L2, L3, L4, L5 में आपको दिक्कत होती है। ज़्यादा देर तक बैठने में भी, गाड़ी चलाने में भी आपको दिक्कत होती होगी। तो कहाँ कहाँ आप इसके बारे में पहले इलाज करा चुके हैं? है आरा में करा रहे हैं। जी जी। वीरेंद्र कुमार डॉक्टर हैं आरा में। फिर पटना एक है सम हॉस्पिटल, वहाँ से कराए हैं, तो वहाँ थोड़ा कराए थे तो ठीक था। दवा छोड़ दिए तो फिर होना शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। मतलब कि आपको जहाँ लगा, लोगों ने जहाँ आपको बताया, एलोपैथ की चिकित्सा में बहुत जगह इन्होंने डॉक्टरों के पास जा करके इलाज कराने का प्रयास किया, पेन किलर वगैरह खाए और कुछ दिनों के बाद, ठीक होने के बाद पुनः इनको बीमारी चालू हो जाती है और फिर इनकी समस्या हो गई है। तो ये हमसे मिले। और बृजमोहन वेलनेस सेंटर के बारे में कैसे पता चला आपको? ये सर हम आए थे, एक बार जा रहे थे इधर मार्केट में हम। जी। तो एक बार ध्यान पड़ा और पेपर में ऐड आया था वेलनेस के लिए, तो उसी का हम देखे तो समझ आके हम शनिवार को आपके पास समझे, तो हम संडे को आके आपके पास क्लास ज्वाइन कर लिए हम। तो आज से ये हमारे पास योग जो केंद्र हम लोगों का है वेलनेस सेंटर में, उसमें इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। और मैं प्रभु से विशेष करके जो योग माया है, उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इनके समस्याओं को दूर करें और इनके लिए जो कुछ भी हो सकता है, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, इनकी समस्या को, सर्वाइकल की समस्या जो गर्दन से लेकर के और दोनों हाथों इसके क्षेत्र में आते हैं, और मैं इनको पीठ की तरफ दिखाना चाहता हूँ, निचले हिस्से में भी इनको स्पाइन का, सर्वाइकल के साथ साथ स्पाइनल प्रॉब्लम भी है। तो आज मैं इनको कुछ आसनों का अभ्यास करवाऊंगा और अपने साथ में एक्सरे वगैरह भी लेकर के आए हैं, रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। ये एक्सरा है, एक और एक्सरा है, उसको भी दिखाइए। हाँ, ये देखिए एक्सरे लेकर के आए हैं। एक्सरे में कोई खास इसमें ये पता चलता है कि थोड़ा कहाँ पे थोड़ा सा दबाव हो रहा है या थोड़ा सा कहाँ पे कोई स्पाइन मुड़ा हुआ है, वो इसमें दिखता है। और लेकिन चूँकि इसकी कोई पैथी में विशेष इलाज है नहीं, हम चारों तरफ जा करके इलाज कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं या अन्य प्रकार की जो जांच की प्रक्रियाएं हैं,
और अभी मेरे पास डॉक्टर का कोई हॉस्पिटल का भी लेकर आए हैं। ये बहुत सारे चीज़ हमारे पास लेकर आए हैं। बात ये है कि समस्या तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ का समस्या हो रही, लक्षण से पता चल रहा है, और उसे कैसे हम दूर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं दोनों हाथों को सीधा करिए आप। हाँ, और अभी करना क्या है, आपको हाथ को कंधे के बराबर ले आइए, ठीक है, और ताकत के साथ इसे मोड़िए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर शक्ति के साथ जैसे लोटा पकड़ते हैं उस प्रकार से कस के पकड़िए। अंगुली के जोड़ों को फोल्ड करिए और ये अंगुलियों से लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, होल्ड किएगा 10 सेकंड तक, मन ही मन गिनिएगा पूरा ये कंधे तक, ये गर्दन तक इसके खिंचाव होते हैं आंतरिक रूप से। 10 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 स्टेप करना चाहिए। एक बार और करिए। 10 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। थोड़ा हाथ नीचे करिए। अगले अभ्यास में करना है कि हाथ को सीधा करिए, अंगूठा को अंदर ले जाइए और जोर से मुट्ठी बांधिए कस के, जैसे लगे कि मैं कोई अखरोट फोड़ रहा हूँ, और दोनों हाथों से करिए। हाँ, वही क्रिया। इसमें आपने देखा कि अंगूठे को अंदर लेकर के जोर से चारों उंगलियों को ऊपर से मुट्ठी बांध करके और कस के दबाए हुए हैं, और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला करेंगे। फिर अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और जोर से मुट्ठी बांधेंगे और कस के दबा के रखेंगे। इस क्रिया को भी कम से कम 8 से 10 स्टेप, थोड़ा और मुट्ठी को नज़दीक दोनों ले आइए, कंधे के बराबर। हाँ, ये बराबर में ही रखना है, और थोड़ा सटाइए आपस में, नज़दीक लाइए। बहुत अच्छा। शरीर को सीधा रखिए। फ्री होकर के करना है, कोई तनाव नहीं लेना है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, प्रसन्नता हो, और प्रभु से बार बार निवेदन और वंदना के साथ कि हे प्रभु, आप हमारी समस्याओं को दूर करिए। एक बार और करिए। जोर से मुट्ठी बांधिए। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, और 10 सेकंड होने के बाद फिर इसे हम रिलीज कर देंगे। फिर हाथ को नीचे ले आइए। थोड़ा हाथों को ऐसे ऐसे दबाते हैं। हाँ, बारी बारी से कस कस के दबाइए, अंगुली तक दबाइए। फिर एक हाथ को ऊपर उठाइए और उस हाथ को कंधे के बराबर इधर ले आइए। हाँ, और थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए हल्का हल्का 1-1 इंच आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। सांस भरते ऊपर, फिर नीचे। पूरा गर्दन को सीधा रखिए, पूरा ऊपर उठाइए, पूरा नीचे लाइए, और आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। हाँ, इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे, आगे की ओर लाते जाएंगे धीरे धीरे, आराम आराम से 1-1 इंच। यानी एक बार बाएं से दाएं मूव करने में कम से कम 10 बार स्टेप होना चाहिए। और ऊपर उठाइए। हाँ, शुरू में चूंकि अभी समस्या है इनको, तो मैं 1 ही 2 बार स्टेप कराऊंगा तो इनको भारी जैसा शरीर लगेगा, हाथ में थोड़ा सा झंझनाहट भी हो सकता है। लेकिन जब इस स्टेप को धीरे धीरे रोज रोज करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे हाथ से करिए। हाँ, इसको दबाएंगे। देखिए,
अभी आज इनको पहला दिन है और मैंने एक ही स्टेप कराया, तो इनके हाथों में भारी जैसा लग रहा होगा। जी सर। दूसरे स्टेप को करिए। हाँ, धीरे धीरे करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम आराम से करना है। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, पूरा ऊपर उठाएंगे, छत की ओर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। गर्दन को भी थोड़ा देखना है, उसी से आपको गर्दन में भी थोड़ा सा मूवमेंट रखना है कि जिधर हम हाथ ले जा रहे हैं, जितना ऊपर ले जा रहे हैं, उतना हम इसको धीरे धीरे करते जाएंगे। हाँ, इसको रोक दीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हाथों को आगे अब सटा लीजिए और ऐसे खोल के सटाइए। हाँ, सटाइए दोनों हथेली को आपस में, फिर खोलिए, पीछे की तरफ ले जाइए। 1 2 5 बार करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे हाथ ले आइए और वहीं सटा करके दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सीधे ऊपर ले जाइए। सामने 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 गिराइए आगे। एक, फिर ऊपर उठाइए। अभी सटाने में दिक्कत हो तो थोड़ा फैला करके ही ले जाइए, साइड से ही। हाँ, एक और सटाइए थोड़ा। हाँ, ठीक है। नीचे करिए, सामने ही। 2 3 4 5। फिर एक हाथ को घुटने पे रखिए और एक हाथ को इस प्रकार बना करके एल की तरह, और इसको बाएं दाएं घुमाइए। गर्दन भी घूमेगा आपका, ठीक है। देखते रहिए, बाएं दाएं घुमाइए, पीछे की तरफ ले जाइए। आराम आराम से, हबड़ा के नहीं किया जाता है, धीरे धीरे करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5, यानी 5 सेकेंड में बाएं से दाएं हो जाए और दाएं से बाएं हो जाए। फिर दूसरे हाथ से करेंगे। 1, ठीक है। फिर 2, धीरे धीरे करना है। हाँ, गर्दन भी घुमाएंगे उधर बाएं तरफ, जितना हो सके उतना ले जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। फिर ले इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसको छोड़ दीजिए, नीचे करिए। अब हथेली को गर्दन के पास लगाइए अपना, देखिए। बहुत अच्छा। हाँ, पूरा ऐसे, और थोड़ा आगे क्यों लीजिए। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। जब भी सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम हो, गर्दन में दिक्कत हो घुमाने में, तो डायरेक्ट गर्दन को नहीं घुमाना चाहिए, सावधानी रखना है आपको। वहाँ पे मैंने इनको हथेली रखवा दिया है। अब एक ही तरफ धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, जिधर हमने हथेली रखा है, गर्दन को घुमाएंगे नीचे की तरफ, फिर सीधा कर देंगे। शरीर को सीधा रखना है, केवल गर्दन को हल्का हल्का। फिर ले आइए एक बार। 1, ठीक है। फिर सीधा कर लीजिए, धीरे धीरे करेंगे और गर्दन से अंगुली से हल्का सा दबाव बनाए रखेंगे उस पर। बहुत अच्छा। सांस को भरेंगे, छोड़िए। जब इधर आप रिलीज करेंगे, झुकेंगे तो सांस को छोड़ते हुए, बीच में जाएंगे तो सांस को भरते हुए 5-5 बार कर लेंगे। बहुत अच्छा। अब दूसरे तरफ से कर लीजिए। हाथ को नीचे करिए और दूसरे तरफ हाथ लगाइए, देखिए। सांस भरिए, छोड़ते हुए गर्दन झुकाइए। हथेली से दबाव बना के रखना है। हाँ, पूरा। फिर सीधा हो जाएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। फिर करेंगे 5 बार कम से कम, इसको करना है। अब इसको रोक देंगे। अब यहीं से पीठ के बल लेट करके दोनों घुटना को मोड़िए, मोड़ दीजिए घुटना को, पैर को, ठीक है। दोनों घुटना आपस में सटा लीजिए ऊपर की ओर। हाँ, हथेली से एड़ी को पकड़िए और एड़ी को सटाइए, जांघ की तरफ ले आइए, अंदर की तरफ। हाँ, अब धीरे से एड़ी को पकड़िए और कमर को उठाइए, सांस को भरते हुए।
गर्दन नहीं उठाना है, कमर को उठाना है। हाँ, इस आसन का नाम है सेतु बंध आसन। जितना हो सके उतना उठाइए, होल्ड करिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे वापस करिए। गर्दन पे भार नहीं देना है, माथे पर, कंधे पे भार रखना है। फिर उठाइए एक बार। सेतु बंध आसन बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद है स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए। और उठाइए, बहुत अच्छा, जितना हो सके उतना उठाइए कमर को, और उठाइए। हाँ, आराम आराम से उठाएंगे, बहुत अच्छा। फिर नीचे करेंगे धीरे धीरे, बहुत अच्छा। कमर को नीचे कर लीजिए। फिर एक बार उठाइए। नीचे करने के बाद सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठने दीजिए कमर को। उठाइए और उठाइए, और उठाइए पूरा, रोक दीजिए। अगले अभ्यास में चूंकि सर्वाइकल के साथ साथ इनको स्पाइनल प्रॉब्लम में नीचे L1 से L5 में भी तकलीफ है। अब मैं मरकट आसन का अभ्यास करवा रहा हूँ। दोनों पैरों को मोड़ देंगे वहीं से, घुटने से, बहुत अच्छा। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ दाहिने तरफ गिराइए, गिरने दीजिए। हाँ, जाने दीजिए उधर। गर्दन को इधर मोड़िए उल्टा, वहीं पर होल्ड करिए 5 सेकेंड। दोनों घुटना एक दूसरे पर, एड़ी एड़ी पर और अंगूठा अंगूठे पर। दोनों पैर एक दिशा में और गर्दन दूसरी दिशा में। फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को बीच में करिए, गर्दन को भी बीच में ला दीजिए। फिर सांस को भरते हुए दूसरी दिशा में घुमा दीजिए, गिराइए, गर्दन उधर ले जाइए। हाँ, बहुत अच्छा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और स्पाइनल प्रॉब्लम में ऊपर से नीचे तक सारे समस्याओं को रिलीज करने के लिए काफ़ी है। होल्ड के साथ रुकते हुए अभ्यास को करते हैं। फिर सांस को छोड़ते हुए बीच में आ जाइए। इसका दूसरा स्टेप करेंगे, पैरों को फैला दीजिए एड़ी के पास से, मोड़े 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 रहिए पैर को, पैर सीधा नहीं करिए, दूरी बनाइए उसको। हाँ, और दूरी बनाइए, और पैर मोड़िए अंदर की ओर, और मोड़िए थोड़ा सा। हाँ, अब मैं दिखा रहा हूँ इसका दूसरा स्टेप क्या है। और पैर को थोड़ा दूरी करें घुटने के पास से। हाँ, अपने जो बायां पैर है उसको ज़मीन में गिराइए पहले, ऐसे मोड़े मोड़े गिराना है जैसे पहले बार गिराए थे आप। इधर गिरा दीजिए इस तरफ में। हाँ, बहुत सुंदर। और दूसरा पैर का जो घुटना है, ठेहुना है, इस पैर के एड़ी पर गिरा देंगे और इस पैर को इधर आने दीजिए ऐसे। हाँ, इधर आने दीजिए, इसको इधर आइए, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ रखिए यहीं पर, इसको ऐसे गिरने दीजिए। हाँ, और इसको और इधर आने दीजिए, ये हुआ। हाँ, ये है मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 सेकेंड, और फिर इसको सांस को छोड़ते हुए बीच में आइए और यही क्रिया फिर दूसरे तरफ से करिए। यहाँ से इसको, हाँ, ऐसे गिराते हैं और इसको पीछे खींचेंगे। हाँ, गर्दन को इधर ले आइए। पैर दाहिनी तरफ होगा तो गर्दन बाईं तरफ, माने उल्टा करना है, गर्दन उधर करिए। यह मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसी क्रिया को फिर एक बार दोहरा दीजिए। इसी क्रिया को फिर सांस छोड़ते हुए बीच में पैर ले आइए, गर्दन भी बीच में ले आइए और दूसरी तरफ फिर गिराइए। एक पैर को गिराते हैं और दूसरा पैर का घुटना उसके एड़ी पर गिराने देंगे, ऐसे इसको मोड़ते हुए यहाँ से। हाँ, गिराने देंगे और इसको थोड़ा ऐसे लाएंगे। हाँ, ये हो गया आपका मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। गर्दन और गिरने दीजिए, थोड़ा जितना संभव हो सके उतना गिराएंगे गर्दन को। हाँ, इसमें गर्दन को भी हम बाएं दाएं फोल्ड करने मोड़ रहे हैं और कमर ट्विस्ट होता हुआ बाएं दाएं हो रहा है और पूरा मेरुदंड ऊपर से नीचे तक हल्का सा मरोड़ खा रहा है।
ये पूरे तरीके से इस समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी है। इसे सावधानी के साथ करना चाहिए, इसे मानसिक रूप से तैयार होकर के करना चाहिए। कोई हड़बड़ी, कोई घबराहट नहीं दिखानी चाहिए। अब धीरे धीरे आप पैरों को सीधा कर लीजिए और बाएं करवट होते हुए बैठ जाइए। अभी हम लोगों ने मात्र थोड़ी देर के लिए अभ्यास करवाया और चूँकि काफ़ी दिनों से, लगभग 2 सालों से, कितने सालों से परेशान हैं? 2 साल से सर। 2 सालों से परेशान है और इनको ठीक करना है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, बिना कोई विशेष औषधि लिए हुए। और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग घरेलू उपचार के द्वारा, घरेलू औषधियाँ जो प्राकृतिक जो होते हैं जड़ी बूटियों के, उसके द्वारा हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह योग की यात्रा को जन जन तक ले जाना है। और हमने एक संकल्प लिया है कि भोजपुर ज़िले को, पूरे बिहार को और देश को किस प्रकार योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। और लोगों को, क्योंकि आज के समय में इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद 2, 4, 5 हज़ार लोग या महीना लोग कमा पाते हैं, और वैसे स्थिति में कोई बीमारी हो जाए तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन शैली क्या होगा, परिवार को क्या खिलाएंगे, अपनी क्या खाएंगे और क्या बचा करके रखेंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक बहुत गंभीर समस्या है। तो आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, इसको करने से आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है सर। रिलैक्स फील हो रहे हैं। तो अभी पहला दिन है रिलैक्सेशन फ्री होते ही, और जैसे ही इसको हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, योग की यात्रा को, तो धीरे धीरे मैंने तो देखा है कि योग करने से बीमारियां तो बोनस में ठीक हो जाती हैं, क्योंकि योग बहुत ही परम शक्तिशाली अभ्यास है। यह बीमारियों से मुक्त ही नहीं करता है, बल्कि यह मानव से महामानव बनने की यात्रा है, असत्य से सत्य की ओर जाने की यात्रा है, अधर्म से धर्म की ओर जाने की ओर यात्रा है। इस सारी यात्राओं को पूर्ण करेंगे। तो आइए, आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास भी कोई अगल बगल व्यक्ति कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्हें बृजमोहन योग केंद्र में भेजिए और उनको योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार ठीक किया जाता है वो हम लोग करते हैं यहाँ पर। और एक बार बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हों तो सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर करके दूसरों तक पहुँचाने में मदद करेंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी यही सहयोग काफ़ी लोगों को राह दे सकता है, काफ़ी लोगों को राह दिखा सकता है। धन्यवाद।